जय हिंद दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो आज है आपका प्रैक्टिस सेट 13वां। ये सेट आपको डेली 7 बजे दिया जाता है। आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बाकी सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेनली हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके के कुल 25 क्वेश्चन रहते हैं इस सेट में, बिल्कुल मॉक सेट है ये। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा आपको अरिहंत बुक का डिस्कशन है, वो आपको चैनल पे दिया जा रहा है। ये आपको डेली 7 बजे दिया जाता है, वो आपको डेली सुबह दिया जाता है 7 बजे। तो इस तरह से आपको दिन भर में 2 वीडियोस मिल जाते हैं। आराम से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत कीजिए और आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जल्दी से आपको जवाब देना है। आप चाहें तो अपना कमेंट बॉक्स ऑन कर सकते हैं और जवाब लिखते जा सकते हैं। जहाँ पे गलत हो उसको बाद में करेक्शन कीजिए और गिनिए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो ऑपरेशन फ्लड आप सभी को पता होगा। 26वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, दूध। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो वर्गीस कुरियन। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध के जनक वर्गीस कुरियन है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को इसका उत्तर तो पता ही होगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएफडी, जो कि दिल्ली में है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहले ही बता दिया आपको, दिल्ली में है। चलिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन, आपको दिक्कत होगी याद रखने पर जवाब देना है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। आप भारतीय सेना में जा रहे तो सेना के बारे में इतना पता होना चाहिए कि जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना कमांडर इन चीफ थे पहले। अगला क्वेश्चन है संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। किसे इनमें से किसको संगीत कलानिधि चयनित पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो अरोड़ा साईराम को। किसको? अरोड़ा साईराम को किया गया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, बच्चे को ये आंसर पता होगा। बिल्कुल सही, बाबर ने। ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहते हैं उसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वो आपको तुरंत आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक कीजिए। अरिहंत की पूरी बुक आपको सॉल्व करवाई जाएगी चैनल पर, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, ओजोन परत। ठीक है, क्योंकि ओजोन परत से ही जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो धरती पर नहीं आ पाती हैं, जिससे हमारी रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता भारत में किसे कहा जाता है? थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही, जिसको आता है बेडेन पॉवेल। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बेडेन पॉवेल को कहा जाता है बॉय स्काउट का जनक। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? कौन सा संक्रामक रोग है? आपको 35 का आंसर देना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको देने में। डिप्थीरिया आपका संक्रामक रोग है। मधुमेह, गठिया, कैंसर तो छूने से फैलता नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? यानी कि रक्त की कमी, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कम होगी तो रक्त की कमी भी होने लगेगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है? तो जिस क्षेत्रों में ज्वार एवं भाटा सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी अधिक होगी। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि खंबात की खाड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है ज्वार भाटा के लिए। तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना कहाँ अधिक है? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता होगा, कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग कृषि से संबंधित है ना, तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले किसने कानून बनाया था? बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है?
भारत में सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सिलिकॉन घाटी बिल्कुल सही आपका उत्तर है। कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? पंचायती राज अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज से संबंधित। तो पंचायती राज गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 में। किसमें? अनुच्छेद 243 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पे कौन रहा है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? बायोमास की बात कर रहा है, बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो मूंगफली के छिलके, गन्ने के छिलके, चावल के छिलके, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? कोकून। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 545 और 250, यानी कि 545 आपके लोकसभा में रहेंगे और 250 आपके रहेंगे राज्यसभा में। एक बात ये याद रखिए कि राज्यसभा क्या है? आपका स्थायी सदन है, यानी कि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है राज्यसभा। भारत में आधुनिक काल में स्थानीय सुशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंध है? यानी कि स्थानीय सुशासन की को किसने आरंभ किया था सबसे पहले? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना है, बिल्कुल भी लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एक लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा चैनल पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? किस प्रकार की बेरोजगारी की बात कर रहा है? बेरोजगारी तो आजकल बहुत चल रही है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में, कृषि की बात कर रहा है, कृषि में सामान्य है? किस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में सामान्य है? तो बिल्कुल सही, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि कभी काम मिल जाएगा। अब देखिए जब फसल का मौसम आएगा तो सबको काम मिल जाएगा, और जब फसल का मौसम नहीं रहेगा तो सब लोग घर बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार की बेरोजगारी होती है कृषि में, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? मराठा राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक थे शिवाजी, तो इनकी राजधानी क्या थी? बिल्कुल सही आपका राइट आंसर रायगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ देखी होंगी तो एक दो कहानी ऐसी देखी होगी जिसमें वो अपना असली नाम बताते हैं। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रामतनु पांडे। मैंने तो इसे कहानी में ही देखी थी ये क्वेश्चन, तभी से मुझे याद है। तो रामतनु पांडे आपके तानसेन का मूल नाम था, ये बात याद रखेंगे। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सेट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने प्रेस कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।